आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस को स्टडी करने वाले हैं। तो द पहला टॉपिक हम डिस्कस टुडे दैट इज केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या चीज होती है केमिकल इक्वेशन। नेचर में कोई भी चेंज होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस दे सकते हैं। जैसे कि अगर आइस से वाटर कन्वर्ट होता है, वाटर से गैस कन्वर्ट होती है, दिस ऑल काइंड्स ऑफ आर चेंजेस। इसमें कुछ फिजिकल चेंजेस, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर हम केमिकल चेंजेस की बात करेंगे और उन केमिकल चेंजेस को हम एक रिएक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं जिसको कि हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो अगर डेफिनेशंस की हम बात करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम सिंबल्स के फॉर्म में लिख सकें, एरो के फॉर्म में, उसके पीछे प्लस साइन लगा के, तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब भी एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, ये कन्वर्ट होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन जाता है। और ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि वर्ड इक्वेशन में अगर लिखना चाहे तो मैग्नीशियम प्लस इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो भी चीज प्रोडक्ट, जो भी चीज एरो के लेफ्ट साइड में लिखी होती है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी होती है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड या हम इसको प्रोडक्ट कहते हैं। Reactant that is written on the left hand side with a plus sign between them, और प्रोडक्ट्स को हम राइट हैंड साइड में प्लस साइन के साथ में लिखते हैं। और जो एरो हेड होता है दैट इज योर एरो हेड, और ये एरो हेड जो प्रोडक्ट होता है उसकी साइड में इसका एरो हेड होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि जो हेड है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि आपका प्रोडक्ट है उसकी साइड में कर रखा है हमने। नाउ हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे देखने वाले। जो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसा कि हमने अभी देखा है इक्वेशन था कि मैग्नीशियम का जो एलिमेंट उसका सिंबल होता है Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल है O2, और ये एरो हेड बनाया है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम एलिमेंट है। मैग्नीशियम ये आपका ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है और यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को we call it reactants। इन दोनों को हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS साइड, और ये आपका RHS साइड है जो कि राइट हैंड साइड। जो भी रिएक्टेंट होता है वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो एरो के राइट हैंड साइड में होता है। अब हम देखेंगे कि नया टॉपिक है इसको डिस्कस करने वाला है, वो है इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं।
to balance a chemical equation. अगला जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक आयरन है और इसको वाटर के साथ में ऐड कराएंगे। व्हाट वी गेट, we will get Fe2 ferric oxide, Fe3O4 plus H2, Fe3O4 plus H2 हमें मिलेगा। तो हम यहाँ बैलेंस करेंगे सिचुएशन किस तरीके से बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट को राइट हैंड साइड में और लेफ्ट साइड में चेक करेंगे कि उनका नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बराबर है कि नहीं। सबसे पहले हम Fe को चेक करेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ Fe का एक एटम में, यहाँ पर Fe 3। सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करेंगे। ये भी 3 हो गया, दूसरी हो गया, दीज आर बैलेंस। वन बैलेंस हाइड्रोजन, दूसरी यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑल्सो बैलेंस। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 1 एटम, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 एटम। तो यहाँ पर हमें 4 ऑक्सीजन भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पर 4 to the 8 ऑक्सीजन 8 हो गया है, हाइड्रोजन 8 हो गया है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कभी भी नहीं है, तो हम भी इसको 8 कर लेते हैं। तो हो गया 8। तो यहाँ पे आप देखते हैं एटम हो गया, यहाँ पे 53 हाइड्रोजन के 4 एटम, यहाँ पे 4 एटम और हाइड्रोजन के 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ था 8 एटम। ये दिस इज द बैलेंस्ड बैलेंस्ड। इस तरीके की जो इक्वेशंस होती है उसको हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। इस तरीके से मेरा बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस इक्वेशन में क्या देखने वाली है, तो number of atoms of each element must be is the same for both of the sides of the band. Both sides of the band. Is the balanced equation. The balanced equation. तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में और
टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।